गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं धीरज कुमार आज तुम्हें कक्षा 7 सब्जेक्ट कंप्यूटर अध्याय 6 डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूनिट जो है हमारी यूनिट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अध्याय 6 डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी देना चाहता हूँ। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है फॉर्मेटिंग का। अब चैप्टर का नाम ही हमारे क्या है, डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग, तो इसीलिए इसका क्या होना चाहिए, हमें अर्थ पता होना चाहिए। डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग का अर्थ होता है बच्चों प्रारूप तैयार करना। क्या करना? प्रारूप तैयार करना किसी का। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लो कि हम इस बोर्ड पर लिख रहे हैं, तो लिखने से पूर्व हम क्या करते हैं, हम जो लिख रहे हैं लिखने से पूर्व जो फ़ॉन्ट है हमारा, क्या करते हैं, फ़ॉन्ट का साइज़ का चयन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। चयन करने के बाद स्टाइल चेंज करते हैं, नहीं करते हैं, स्टाइल चेंज करने के बाद बोल्ड मतलब फ़ॉन्ट हमारा कैसा है, बोल्ड है, मोटा है, इटैलिक तिरछा है अंडरलाइन है, उसके नीचे है नहीं। हेडिंग लिखते हो तो हेडिंग के नीचे क्या करते हैं, जैसे हमने ये लिखा सब्जेक्ट लिखा कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के नीचे हम लाइन खींचते हैं। तो इसी प्रकार जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम टाइप करते हैं, प्रारूप तैयार करते हैं, डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग का अर्थ होता है प्रारूप तैयार करना। प्रारूप तैयार करते हैं तो लिखने से पूर्व हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। ये हमारा पहले क्या करते हैं, लिखते हैं तो फ़ॉन्ट का साइज़ मतलब साइज़ का चयन करते हैं, साइज़ कितना होना चाहिए फिर स्टाइल चेंज करते हैं। स्टाइल के बाद फ़ॉन्ट हमारा मतलब क्या है, पतला तो नहीं है, उसे मोटा करते हैं बोल्ड से फिर इटैलिक, जैसे कि बॉटनिकल नेम होते हैं तो क्या होते हैं, इटैलिक मतलब इटैलिक तिरछे होते हैं या उनके नीचे अंडरलाइन होती है। तो इसी प्रकार प्रारूप तैयार करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, फॉर्मेटिंग का अर्थ होता है बच्चों प्रारूप तैयार करना। तो जब प्रारूप तैयार करते हैं तो हमें किस किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, जैसे फ़ॉन्ट है हमारा, सबसे पहले क्या करते हैं, फ़ॉन्ट का साइज क्या होना चाहिए। अगला है फ़ॉन्ट स्टाइल, तीसरा है हमारा फ़ॉन्ट का कलर किस प्रकार का होना चाहिए। चौथा है फ़ॉन्ट बोल्ड होना चाहिए, फ़ॉन्ट बोल्ड, का मतलब होता है मोटा, टेस्ट मोटा। इटैलिक, का मतलब होता है तिरछा। और 5 में होगा अंडरलाइन। अंडरलाइन के बाद होता है छठा हमारा अलाइनमेंट का प्रयोग। इसका अलाइनमेंट, मतलब अलाइनमेंट भी 3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट।
जो राइट अलाइनमेंट का क्या कार्य होता है, जैसे हम कुछ लिखते हैं टेस्ट में हैं तो वो क्या होता है हमारा राइट साइड या बाईं ओर जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लो कि पोएम होती है हमारी, पोएम की 4 लाइनें तो राइट साइड होती हैं और 4 लाइनें लेफ्ट साइड, 4 लाइनें सॉरी बाईं ओर, 4 लाइनें दाईं ओर हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, ये अलाइनमेंट होता है। क्या होता है, अलाइनमेंट का प्रयोग करते हैं तब ये मतलब इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट को लिख सकते हैं। तो अलाइनमेंट का प्रयोग हम इसीलिए करते हैं जब फॉर्मेट तैयार करते हैं या प्रारूप तैयार करते हैं। बॉर्डर, आदि ऐसे बहुत हैं। तो हम जो फॉर्मेटिंग का अर्थ होता है प्रारूप तैयार करना। प्रारूप तैयार करने में हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, फ़ॉन्ट का साइज़ होना चाहिए हमारे, फ़ॉन्ट स्टाइल होनी चाहिए, फ़ॉन्ट का कलर कैसा होना चाहिए, ब्लैक या जो भी कलर आप चूज़ करना चाहो, फ़ॉन्ट बोल्ड होना चाहिए, इटैलिक होना चाहिए, अंडरलाइन होना चाहिए। अलाइनमेंट किस अलाइनमेंट का प्रयोग करेंगे हम, उसका नाम क्या है, राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट। और चौथा हमारा बॉर्डर में मतलब हम क्या करते हैं, उसका बॉर्डर कैसा होना चाहिए हमारे पास। तो ये क्या हो गया हमारा, इसका फॉर्मेटिंग का अर्थ हो गया प्रारूप तैयार करना। प्रारूप तैयार करने में मैंने तुम्हें ये बता दिया, यही चीज़ों का प्रयोग होता है। अगला शब्दों की फॉर्मेटिंग। तो बच्चों शब्दों की फॉर्मेटिंग जो करते हैं वो भी इसी तरीके से करते हैं जैसे मैंने इसमें बताया ना, फॉर्मेट तैयार करना, इसी प्रकार शब्दों की फॉर्मेटिंग में भी क्या है, मतलब शब्दों का साइज क्या होना चाहिए, चेन जो करते हैं शब्दों का चेन कैसे करेंगे, क्या साइज होना चाहिए, शब्द छोटा तो नहीं है, बड़ा करने के लिए साइज का चयन करेंगे। फिर वही फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट कलर, बोल्ड इटैलिक और उसका नाम क्या है, अंडरलाइन, अलाइनमेंट और बॉर्डर। इन सब का प्रयोग क्या करते हैं हम शब्दों की फॉर्मेटिंग के लिए भी करते हैं। तो बच्चों अगला है इसी क्रम में हमारा अगला टॉपिक है फ़ॉन्ट बदलने के चरण। तो बच्चों इसी क्रम में अगला टॉपिक है हमारा फ़ॉन्ट बदलने के चरण। तो फ़ॉन्ट बदलने के चरण हम क्या करते हैं, तो फ़ॉन्ट बदलने से पहले हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम जिन शब्दों का फ़ॉन्ट बदलना है पहले क्या करेंगे, उन्हें सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले सिलेक्ट करना जरूरी होता है। सिलेक्ट करते हैं मतलब जिन शब्दों का हमें मतलब फ़ॉन्ट बदलना है पहले क्या करेंगे, उन्हें सिलेक्ट करेंगे। फिर क्या करेंगे, फॉर्मेट मेन्यू से फ़ॉन्ट विकल्प का चयन करेंगे। चयन करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा, इस तरीके से बॉक्स खुल के आएगा। उसमें से क्या करेंगे, उसमें हम फ़ॉन्ट सूची से फ़ॉन्ट पर क्लिक करेंगे। जब फ़ॉन्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने क्या आ जाएगा, जो हम करना चाहते हैं मतलब फ़ॉन्ट क्या करते हैं, फ़ॉन्ट बदल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, फ़ॉन्ट बदल सकते हैं। और ओके बटन पर दबाएंगे तो हमारा क्या होगा, फ़ॉन्ट बदल जाएगा। तो इसी क्रम में फ़ॉन्ट बदलने के चरण क्या होता है, सर्वप्रथम बच्चों सर्वप्रथम जिन शब्दों का फ़ॉन्ट बदलना है, सर्वप्रथम फ़ॉन्ट बदलना है, उन्हें क्या करेंगे, फ़ॉन्ट बदलना उन्हें सिलेक्ट करेंगे। या हम क्या कर सकते हैं, अगर हम माउस के जरिए नहीं तो हम क्या कीबोर्ड के जरिए भी फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल+A से क्या होता है, मतलब सब हो जाता है, पूरा ऑल ऑफ मतलब जितना लिखा हुआ होता है सब सिलेक्ट हो जाता है। तो क्या करते हैं, उन्हें सिलेक्ट करेंगे। या फिर कीबोर्ड के द्वारा कंट्रोल+A की के द्वारा
द्वारा चयन करते हैं, द्वारा करते हैं। फिर क्या, फिर जाएंगे फॉर्मेट मेन्यू से, दूसरा होगा फॉर्मेट मेन्यू से। फॉर्मेट मेन्यू से क्या करेंगे, फ़ॉन्ट विकल्प का चयन करेंगे, फ़ॉन्ट विकल्प का क्या करेंगे, फॉर्मेट मेन्यू से फ़ॉन्ट विकल्प का चयन करेंगे। अब क्या करेंगे, फ़ॉन्ट नाम का क्या होगा, डायलॉग बॉक्स खुलेगा। क्या होगा, डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स खुला। अब तो क्या करेंगे, इसमें फ़ॉन्ट, आप फ़ॉन्ट सूची से, चौथा होगा फ़ॉन्ट सूची से फ़ॉन्ट का चयन करते हैं। क्या करते हैं, फ़ॉन्ट का चयन। फ़ॉन्ट का चयन करते हैं। चयन करने के बाद क्या करेंगे, हम ओके बटन पर क्लिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा फ़ॉन्ट बदल जाएगा। तो बच्चों ये हमारा हो गया, इसके चरण हैं, ये चरण मतलब आप जब कंप्यूटर पर बैठोगे हैं, जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलोगे तो खोलने पे तुम्हें यही करना है, मतलब ये चरणबद्ध तरीके से कैसे खोलते हैं हम। तो क्या होगा, फ़ॉन्ट बदलने के चरण, मतलब फ़ॉन्ट को चरण कैसे बदलेंगे हम, मतलब फ़ॉन्ट कैसे बदलेंगे। तो क्या करेंगे हम, सर्वप्रथम जिन शब्दों को बदलना है क्या करेंगे, उन्हें सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट मेन्यू से फ़ॉन्ट विकल्प का चयन करेंगे तो क्या होगा, फ़ॉन्ट नाम का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। हैं, डायलॉग बॉक्स खुलेगा तो क्या होगी, फ़ॉन्ट सूची आएगी। फ़ॉन्ट सूची से फ़ॉन्ट का चयन करेंगे। चयन करने के बाद ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमारा फ़ॉन्ट बदल जाएगा जैसा हम चाहते हैं। तो इसी क्रम में बच्चों अगला है हमारा सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। बच्चों सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट क्या हो गई, सबस्क्रिप्ट। बच्चों इसका सबस्क्रिप्ट क्या हो गया, उसका नाम क्या है, अक्षर को नॉर्मल टेक्स्ट की लाइन से कुछ नीचे लिखने के तरीकों को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सबस्क्रिप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, सबस्क्रिप्ट। जैसे हम लिखते हैं, हमारा लिखने का जो तरीका होता है सबस्क्रिप्ट में, अक्षर को नॉर्मल टेक्स्ट की लाइन से कुछ नीचे लिखने के तरीकों को क्या कहते हैं, कहते हैं सबस्क्रिप्ट। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ मैं तुम्हें, जैसे हमारा H2O हो गया तो क्या हो गया, ये क्या है, ये बच्चों ये है हमारा अक्षर को नॉर्मल टेक्स्ट की लाइन से, मतलब लाइन से क्या है, नीचे। जैसे H2O, 2 क्या आ रही है, हमारा नीचे आ रही है। तो ये क्या बच्चों, यही हमारा सबस्क्रिप्ट है। क्या है, सबस्क्रिप्ट।
जैसे रसायन विज्ञान में फॉर्मूले होते हैं, नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, वो सबस्क्रिप्ट का उदाहरण होते हैं। मतलब क्या होता है सबस्क्रिप्ट का उदाहरण, मतलब हमारा इसका परिभाषा जो हो गई, इसका तरीका क्या हो गया, इसका हो गया अक्षर को नॉर्मल लाइन से टेस्ट को नीचे लिखने के तरीके को नीचे बच्चों इसका हो गया, इसके परिभाषा जो हो गई, इसका अर्थ क्या हो गया, अक्षर को नॉर्मल लाइन से टेस्ट को कुछ नीचे लिखने के तरीकों को कहते हैं सबस्क्रिप्ट कहते हैं। इसी प्रकार सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, इसका भी क्या होता है उदाहरण, इनका प्रयोग हम बच्चों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते हैं जब लिखते हैं। जैसे हमें पेपर टाइप करना होता है या वो करना पड़ता है तो इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, इन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है हमें। सुपरस्क्रिप्ट में क्या होता है, इसका उदाहरण, इसका एग्जाम्पल जो हो गया, इसका मतलब मैथ में जो फॉर्मूले यूज करते हैं हम, जैसे हो गया जैसे x2/2, नीचे वाली ये वाली परिभाषा क्या थी, मतलब उसका नाम क्या है, अक्षर को नॉर्मल टेक्स्ट की लाइन से कुछ नीचे दिखने के तरीके को क्या कहते थे हम, सबस्क्रिप्ट कहते थे। इसमें उल्टा है, इसमें है अक्षर को नॉर्मल टेक्स्ट की लाइन से कुछ ऊपर लिखने के तरीके को क्या कहते हैं, सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। जैसे कि हमारा ये फॉर्मूला हो गया x2/2, जैसे मैथ में प्रयोग करते हैं हम, तो इसकी परिभाषा ही बच्चों बिल्कुल ही सेम है। बस आपको करना अक्षर को नॉर्मल लाइन से टेस्ट को ऊपर लिखने के तरीकों को क्या कहते हैं, सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। रोक दी। तो बच्चों इसी क्रम में हमारा अगला टॉपिक है कॉलम बनाने के चरण। कॉलम हम कैसे बनाते हैं, कॉलम MS एक्सेल में कॉलम क्या होते हैं मैं तुम्हें कॉलम बताता हूँ। कॉलम बनाने से पूर्व बच्चों ये क्या है, ये जब हम एक्सेल खोलते हैं तो एक्सेल में ये क्या है, ये कॉलम है, और ये लंबी लंबी लाइनें जो हैं इसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कॉलम। कॉलम या पंक्ति, ये कॉलम या पंक्ति, कॉलम या और इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं ये जो मतलब ये लंबी लंबी लाइनें जो हैं, लंबवत लाइनें जो हैं, इसे बोलेंगे हम स्तंभ। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों, इसे स्तंभ बोलेंगे। और इस पूरी ये जो बनी हुई है इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट।
ये बच्चों हमारे कॉलम हो गए। तो कॉलम इसे बनाने से पूर्व हम क्या करेंगे, चरण करते हैं इसके। इसका हो गया सर्वप्रथम, मतलब वही सर्वप्रथम जिस टेस्ट को कॉलम में बांटना है, उनका चयन करें। या फिर स्टैंडर्ड टूलबार से कॉलम विकल्प पर क्लिक करें। या कॉलम विकल्प पर क्लिक करें, कॉलम विकल्प पर तो बच्चों कॉलम वो क्या करेंगे, कॉलम बनाएंगे कैसे, सर्वप्रथम जिस टेस्ट को कॉलम में बांटना है क्या करेंगे, उनका चयन करेंगे। या फिर क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड टूलबार से कॉलम विकल्प पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्या होगा, हम ओके बटन पर दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा कॉलम बनकर तैयार हो जाएगा। तो बच्चों ये जो कुछ आज मैंने पढ़ाया है अध्याय 6 डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग, इसमें रिक्त स्थान, सत्यासत्य और क्वेश्चन आंसर हैं, वो आप क्या PDF के माध्यम से भी उतार सकते हैं। धन्यवाद।